इस आराधना में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु आप हमारे सब कुछ हैं, हमारे निर्माणकर्ता, हमें चलाने वाले, प्रभु हमारे साथ में रहने वाले, प्रभु हमारे हर एक कमियां में, प्रभु हमारे साथ में चलने वाले प्रभु आप हैं। प्रभु आपको आदर देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु, आइए प्रभु हमारे बीच में आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु आप हमारे बीच में विशेष अतिथि बनकर रहिए। हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु आपको मिलने, आपसे बात करने, आपकी आवाज़ सुनने आया है। प्रभु आज हमारे दिल से गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा बात करिएगा। प्रभु आप हमसे क्या बोलना चाहते हैं, प्रभु हमसे बात करिए। हम आपकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें सब कामों में, सब जगहों में, मसीह यीशु में हमें जय देने वाला प्रभु, आप इसे जहां से भी देख रहे होंगे, जो भी परिस्थिति में आप होंगे, हमें जय देने वाला प्रभु, हमें जय देने वाले प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं, जो हमें हर जगह, हर समय मसीह यीशु में हमें जय देता है। आइए हम मिलकर गाएं, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करके। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, नाचेंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आनंद से भर के नाचेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। वो सच्चा प्रभु है, करुणा से भरा हुआ। वो सच्चा प्रभु है, करुणा से भरा हुआ। करने वाला कभी न सोता है, मेरी रक्षा करने वाला कभी नहीं सोता है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। न्याय के हाथों से हमको चलाएगा। गाइए, न्याय के हाथों से हमको चलाएगा। प्रभु मेरा बल है, किसी से न डरूंगा। प्रभु मेरा बल है, किसी से न डरूंगा। जय देने वाले प्रभु
यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चमत्कार करने वाला, आशीष देने वाला, चमत्कार करने वाला, आशीष देने वाला, वचन को भेजकर महिमा बढ़ाता, वचन को भेजकर महिमा बढ़ाता। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले देने वाले प्रभु यीशु को कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। न्याय के साथ चलाने वाला हमारा प्रभु, न्याय करने वाला हमारा प्रभु। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, उसमें वो न्याय करने वाला प्रभु है। आपके हाथों के फलों को आप खाएंगे करके परमेश्वर का वचन वादा करता है। वो कहता है जो आंसुओं के साथ बोएगा वो खुशी की आंसुओं के साथ उसके फल काटेगा। आज भी मैं आपसे कहता हूं, आपकी आशीषों को रोकने वाली हर वस्तुओं के साथ परमेश्वर यीशु न्याय करने वाला प्रभु है। वही उस गाना कहता है, न्याय के हाथों से हमें चलाएगा। न्याय करने वाला प्रभु। आज इस दुनिया में चारों तरफ हमारे साथ अन्याय होता है, लेकिन जो परमेश्वर के सामने आप आकर बैठे हैं, जिसकी आप आवाज सुन रहे हैं, वो न्याय करने वाला प्रभु करके उसके बारे में कहा जाता है। आइए हम फिर से इसे गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। न्याय देकर हमारे जिंदगी में न्याय करके हमें जय देने वाला प्रभु। अन्याय रीति से जो भी लोगों ने आपसे छीना होगा, जो भी लोगों ने आपको अपने शक्ति से, अपनी पहचान से आपके साथ जो अन्याय किया होगा, उसका न्याय करने वाला परमेश्वर आपके बीच में जिंदा है। आइए हम मिलकर गाएं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। न्याय के हाथों से हमको चलाएगा। न्याय के हाथों से हमको चलाएगा। प्रभु मेरा बल है, किसी से न डरूंगा। प्रभु मेरा बल है, किसी से न डरूंगा। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
हालेलुया। हमें सब कामों में जय देने वाला परमेश्वर, उसके भवन में आप आए हैं, उसकी वचन से आप सुनने वाले हैं। वो कहता है भजन संगीता में, तू तेरे हाथों के फल खाएगा, कोई अन्य उसे नहीं चुरा सकता, क्योंकि तेरी रखवाली करने वाला परमेश्वर तुझ पर और तेरे सारे वस्तुओं पर रखवाली करने वाला यहोवा तेरे साथ में है, तेरे साथ में है। आज भी मैं वही आपके बीच में बांटने वाला हूं। आशीष देने वाला परमेश्वर, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर, और हमारे वजह से आपके वजह से आप जहां रहते हैं उस जगह में, आप जहां काम करते हैं उस जगह पर, आप भले उस जगह पर बड़े काम या छोटे काम करेंगे, उस जगह पर आशीष देने वाला परमेश्वर, उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 12वां अध्याय 2 वचन को हम पढ़ेंगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मैं इसी वचन से आज मैं बात करने वाला हूं। दूसरा भाग, और तू आशीष का मूल होगा। आज इस आवाज को सुनने वाले आपसे परमेश्वर वादा करता है, तू आशीष का मूल होगा और मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और तू आशीष का मूल होगा। यानी आप और हम, परमेश्वर चाहता है हम एक आशीष का कारण बने। उसकी ये इच्छा है कि हम जहां रहें, जहां पर रहें, उस जगह पर हम एक आशीष का कारण बने। यूसुफ करके एक परमेश्वर का दास है, उसके बारे में उत्पत्ति का पुस्तक 29वां अध्याय 5वें वचन में उसके बारे में कहा गया है। उत्पत्ति का जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 5, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 39वां अध्याय 5वें वचन में ऐसा लिखा है, और जब से उसने उसको अपने घर और अपने काम की सारी जिम्मेदारी का अधिकार बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। दोबारा मैं पढ़ता हूं, और जब से उसने अपने घर का सारी संपत्ति का अधिकार बनाया, तब यहोवा ने यूसुफ के कारण, उसे गौर से पढ़िए, यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में और क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। ये यूसुफ के बारे में कहा गया है। ये यूसुफ कौन था? 12 भाइयों में से एक भाई था। उसके उस अध्याय में पढ़ेंगे तो उसके भाई उससे जलने लगे और उसे भेज दिया। कैसे? जीवन भर की नौकरानी के लिए, कुछ पैसों के लिए उसे भेज दिया। कुछ पैसों के लिए जीवन भर, 1 साल 2 साल 7 साल नहीं, जीवन भर नौकरी करने के लिए, जीवन भर एक नौकर नहीं बोलेंगे, नौकर तो बहुत अच्छा शब्द हो गया उसको वर्णन करने के लिए। नौकर से भी बदतर हालत में अपने भाई को उन्होंने भेज दिया। लेकिन ये भाई यूसुफ भेजने के वजह से दूसरे देश में लेकर गए उसे। वहां पर उसे दूसरे जगह पैसे देकर उसे भेज दिया और वहां उस घर में वो नौकर बनकर गया। नौकर यानी सबसे नीचे वाला नौकर, जो घर की नीच काम करता है, वैसा नौकर बनकर उस घर में गया। लेकिन उस घर में परमेश्वर उसके साथ में था। आज इसे सुनने वाले, आप
सोच रहे होंगे मैं तो छोटा सा काम करता हूं, इसमें मेरे क्या लाभ होगा, मेरे वजह से मेरे मालिक को क्या लाभ होगा। हिम्मत रखिए, आप तो साधारण काम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ में जो परमेश्वर है वो असाधारण कामों को करने के लिए उसका नाम मशहूर है। और वो कहता है मैं तेरे साथ में रहूंगा और तू आशीषों का कारण होगा। और यूसुफ के साथ क्या हुआ, वो तो साधारण नौकर के समान उस घर में गया। उस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो उसके मालिक ने देखा कि यूसुफ जो भी काम कर रहा है उसमें परमेश्वर की आशीष है, इसीलिए उसके मालिक ने उसे घर का सारा काम सौंप दिया। और वहां पर उसके बाद वो वचन कहता है यूसुफ के वजह से परमेश्वर ने उस मिस्र की घराने को आशीष किया। वही परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। आपके वजह से, आपके घर के वजह से, आपके परिवार के वजह से, आपके गांव में, आपके शहर में, आप जहां काम करते हैं उस जगह पर भले आपका काम बहुत छोटा होगा, लेकिन परमेश्वर ये वादा करता है क्योंकि तू मुझ पर भरोसा करता है, क्योंकि तू मेरा भय मानता है। इस यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, उसे पाप करने का बहुत मौका मिला। इस मिस्र देश का इस मालिक अपने घर की सारी चीजों को यूसुफ के हाथ में दिया और यूसुफ दिखने में बहुत अच्छा था, इसीलिए उस मालिक की पत्नी यूसुफ के साथ गंदे व्यवहार करने लगी। यूसुफ ने क्या किया, उस समय वो उस जगह से दौड़ा और उसने क्या बोला यूसुफ ने, वही मुझे आज भी आश्चर्य करता है। वो कहता है हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर से मेरा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, उसके सामने मैं ऐसा काम नहीं करूंगा बोलकर वो निर्णय लेता है। आज मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपके सारे चीजों को आशीष करना चाहता है, लेकिन क्या आप उसके लिए पवित्र बनने के लिए तैयार है। यूसुफ ने कहा कोई हमें देख नहीं रहा, इस कमरे में मेरा मालिक ने सब कुछ मुझे सौंप दिया सिवाय तेरे, क्योंकि तू उसकी पत्नी है और आज इस समय हमें कोई नहीं देख रहा है। मैं चाहे तो कुछ भी तेरे साथ कर सकता हूं, लेकिन तू भी वही चाहती है, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे ऊपर से देख रहा है, उसकी नजर से मैं छुप नहीं सकता, इसीलिए मैं ये काम नहीं करूंगा बोलकर उस जगह से वो भाग जाता है। उतनी पवित्रता, उतनी शुद्धता आज परमेश्वर वही आत्मा हमें देना चाहता है। यूसुफ की तरह आपको आशीष करना चाहता है। आप जहां पर है उस जगह में परमेश्वर आपको आशीषित बनाना चाहता है। आशीष देने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर। आइए हम मिलकर गाएं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। गाइए, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आशीष देने वाला प्रभु, यूसुफ को आशीष देने वाला प्रभु। और एक व्यक्ति के बारे में मैं पढ़ने वाला हूँ। ये पहला व्यक्ति को अपने भाइयों ने बेच दिया, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति की कहानी उससे भी दिलचस्प है। याकूब के बारे में पढ़ेंगे। याकूब का पुस्तक उसका 30वां अध्याय 37वां और 30वां वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 27 एंड 30। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा तेरे कारण से मुझे आशीष दी है, क्योंकि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझ पर आशीष दी है। मेरे आने से पहले वे कितने थे और सब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझको आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब कर पाऊंगा। ये पहला वचन लाबान कहता है, ये दूसरा वचन याकूब कहता है। याकूब कहता है, यहोवा ने मेरे कारण तुझे आशीष दी है। और इसके पहले जो वचन 27 उसमें लाबान कहता है कि यदि मैंने तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। ये किसके बारे में परमेश्वर कह रहा है, इसे कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। याकूब 2 भाइयों में से छोटा भाई था। उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर का आशीषित था, और उसके घर में ऐसी परिस्थिति आई कि उसका अपना भाई उसे मारने की योजना बना रहा था। जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 42। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 27वां अध्याय 42वें वचन में ऐसा कहता है, तब उसने अपने दूसरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई येसा तुझे घात करने के लिए अपने मन को धीरज दे रहा है। देखो, ये दूसरा भाई, अपना खुद का भाई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उस समय उसकी माँ उससे कहती है, तू भाग जा यहां से, भाग जा यहां से, भाग जा यहां से, नहीं तो तेरी जान को खतरा है। और ऐसे समय में याकूब अपने घर से अपने माता पिता की बोलने पर वो परदेश चला गया, दूसरे देश चला गया। और वहां पर लाबान करके उसको एक आदमी मिलता है। वो अपने घर में उसे काम करने के लिए रखता है। और वो लाबान के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बहुत अन्याय किया याकूब के साथ। लाबान ने सबसे पहले पूछा याकूब को कि तू क्या तनख्वाह लेगा, तुझे क्या तनख्वाह दूं? तो याकूब ने कहा, मैं 7 साल तेरे लिए काम करूंगा, मैं 7 साल तेरे लिए काम करूंगा बस, और 7 साल के बाद मेरे इनाम में तेरी बेटी से मैं शादी करना चाहूंगा। और लाबान ने कहा, ठीक है, दूसरे को देने से अच्छा है कि मैं मेरे परिवार का तुझे ही बनाकर तुझे ही मैं मेरी बेटी का हाथ दे दूं। और 7 साल ईमानदारी से याकूब काम करता है। और 7 साल के बाद वो रेचल करके उसकी दूसरी बेटी से प्रेम करता है और उसी का हाथ मांगता है पहले। लेकिन लाबान उसको बेवकूफ बनाता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां पर उत्पत्ति का पुस्तक 29वां अध्याय 25वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 25, वहां पर लिखा है,
भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, सो उसने लाबान से कहा कि तूने मुझसे क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो क्या राहेल के लिए नहीं थी? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया मेरे साथ? क्यों मेरे साथ चाल करके तूने अपनी दूसरी बेटी की हाथ मुझे दे दी? बोलकर लाबान से याकूब पूछता है, और लाबान उसको बेवकूफ बनाता है, और 7 साल उसकी दूसरी बेटी के लिए वो काम करता है, दूसरी बेटी के लिए काम करता है, ईमानदारी से करता है, और उसके बाद उस दूसरी बेटी से शादी करता है। और उसके बाद लाबान कहता है, तू मेरे साथ ही रहे, क्योंकि मैंने जान लिया कि यहोवा तेरे साथ है, तेरे वजह से मुझे आशीष मिला। लेकिन उस समय भी लाबान उसके साथ धोखा करता है, और आखिरी में लाबान ने उसके साथ क्या व्यवहार किया उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो उत्पत्ति का पुस्तक 31वां अध्याय 6वें 7वें वचन में लिखा है। जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 6 and 7। और तुम भी ये याकूब कह रहा है अपनी पत्नियों से, और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारा पिता की सेवा शक्ति भर की है। मतलब याकूब कह रहा है, मैंने तुम्हारी पिता की सेवा, यानी ये दोनों बेटियां से उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद ये दोनों बेटियां को बुलाकर कहता है, जिस दिन से तुम मुझे जानती हो उस दिन से तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारी पिता की सेवा पूरी शक्ति से की है। लेकिन उसके बदले में अगला वचन नेक्स्ट वर्स, और तुम्हारा पिता ने मुझसे चाल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। यही वचन को मैं पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं। यह वचन कहता है, ये याकूब ने तो ईमानदारी से अपने मालिक का सेवा किया, लेकिन उसके मालिक ने उसके बदले में उसे क्या दिया? 10 बार उसकी मजदूरी को बदला, उसके सारे कामों पर अड़चन करके उसने रोका, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। लेकिन याकूब कह रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में था, उसने मुझे कभी हानि पहुंचने नहीं दिया। वही परमेश्वर आज तुम्हारे साथ में है। तुम जहां पर भी काम कर रहे हो, तुम्हारे वजह से लोगों को आशीष होगा, और जो लोग तुमसे जबरदस्ती बेईमानी करना चाहेंगे उनका भी हिसाब न्याय करने वाला परमेश्वर की तुम आराधना कर रहे हो, उसके भवन में तुम आए हो। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। आज भी आप प्रार्थना करिए आपकी परिस्थिति के लिए, परमेश्वर को बोलिए, यीशु मसीह को बोलिए। ये दुनिया आपकी मदद करने के लिए तैयार न हो, फिर भी यीशु आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। उसने अपना जीवन दिया आपके लिए, वो आपकी मदद क्यों नहीं करेगा? आज उससे मांगिए, उससे बोलिए, प्रभु मेरे साथ अन्याय हो रहा है। वही याकूब ने किया, उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, याकूब परमेश्वर से बोला, प्रभु मेरे साथ अन्याय हो रहा है, प्रभु मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, मुझे बचाइए बोलकर। लाबान उससे शक्तिशाली था, लेकिन लाबान के हाथों से यहोवा ने याकूब को बचाया, और वही परमेश्वर आपको भी बचाएगा, तुम्हारे साथ में रहकर तुम्हारी रखवाली करेगा, हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है।
हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है, हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। अटल प्रभु जो अनंत प्रेमी, महिमा के योग्य है तू। अटल प्रभु जो अनंत प्रेमी, महिमा के योग्य है तू। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालुता त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालुता त्रिएक परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं यीशु। उनके ऊपर आपका आशीष रहे प्रभु। उनके ऊपर जितने भी हाथ उनके विरुद्ध उठे हैं प्रभु, उन्हें आप शांत करिए प्रभु। उनकी मेहनत की कमाई उनके हाथों में दीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।